नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए और कुछ खास चर्चा करने का आज मन है। लंबे अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। काइंडली साथ के साथ में शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जो हम चर्चा आज खोल रहे हैं वो एक बहुत ही अहम चर्चा है जिसके साथ पूरे प्रदेश का, मेरा, आपका, हमारे बच्चों का हित जुड़ा हुआ है। और सरकारें, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे पिछली हो, चाहे उससे पिछली हो, चाहे आने वाली हो, ये कुछ नहीं करती उस पूरे मामले में। इसलिए अब हमको ही इस पूरे मामले में कुछ करना होगा। आप कई दिनों से ये खबरें पढ़ रहे होंगे कि ये संस्थान बंद हो गया, वो संस्थान डीनोटिफाई हो गया, और आज आपने ये भी खबर पढ़ी होगी कि राज्य सरकार ने 284 स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। ये स्कूल जो हैं, ये इनमें से 228 प्राइमरी हैं और 56 मिडिल स्कूल हैं। कुल मिला के 284 स्कूल हैं। और दावा ये किया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि इनमें एक भी एनरोलमेंट नहीं थी। आप समझ रहे हैं ना, प्राइमरी स्कूल में 5 कक्षाएं होती हैं, वहां 228 स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं। जीरो एनरोलमेंट का मतलब एक भी बच्चा नहीं। इसी तरह 56 मिडिल स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं। 228 स्कूल ये वो हैं जो बंद करने की बात करी गई है। और साथ में ये एक कुल मिला के 900 के आसपास, 900 950 के आसपास संस्थान जो है वो डीनोटिफाई प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किए हैं। अब प्रेजेंट गवर्नमेंट का तर्क है कि जाते हुए जयराम गवर्नमेंट ने थोक में संस्थान खोल दिए, बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, इसलिए उनको जो है अब रिव्यू करने की जरूरत है, और रिव्यू करके ही अगर कहीं खोलने हैं तो वो खोलेंगे। अच्छी बात है। जयराम जी की सरकार आई थी तो उन्होंने वीरभद्र सिंह के 6 महीने के कामों का रिव्यू किया था। उसके बाद जहां बनते थे वहां किए थे, जहां नहीं बनते थे वहां नहीं किए थे। उनके टाइम में भी कुछ दफ्तर नहीं खोले थे ऐसे, जो जाते जाते वीरभद्र सिंह ने घोषित किए थे। अब सुक्खू की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम 6 महीने नहीं, हम पूरे लगभग 1 साल के ही फैसलों को रिव्यू करेंगे। और उसकी जद में 950 के आसपास ऑफिस आ गए। उनपे हाय तौबा मची हुई है, लेकिन अब ज्यादा हाय तौबा स्कूलों को लेकर मच रही है। पहले स्कूलों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था, बाकायदा इसको जो है जांचा गया कमेटी के तहत, और अब जाके ये फैसला लिया गया कि 284 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और इसकी जो है घोषणा स्वयं शिक्षा मंत्री ने कर दी। अब बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चे अगर इन स्कूलों में नहीं आए तो फिर ये स्कूल खुले क्यों थे? कई सवाल हैं। शोर ये भी मच रहा है कि जी बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, लेकिन दूसरा फिर सवाल ये भी है कि बच्चों की शिक्षा तो वहां होगी ना जहां बच्चे होंगे। सरकार कह रही है कि इन स्कूलों में बच्चे नहीं है, और दूसरी तरफ ये भी शोर मच रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है। ये हमको भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे संभव है कि 284 स्कूलों में एक भी बच्चा दाखिल ना हुआ हो। लेकिन मानना पड़ेगा इसको। हो सकता है 284 की बजाय 184 हो, सरकार थोड़ा बढ़ा के आंकड़ा दे रही हो। लेकिन जो 23 कॉलेज खोले थे जाते जाते जयराम सरकार ने, उसमें से भी 5 कॉलेज ऐसे थे जिनमें एक भी एनरोलमेंट नहीं थी, एक भी एडमिशन नहीं हुई थी। उसमें जयराम ठाकुर के अपने एरिया का करसोग का जो पांगणा का कॉलेज खोला था वो भी था, एक लंबलू का था, एक चंडी कॉलेज था सोलन का, एक हलोग था, और जो है इस तरह से जो कॉलेज खोले गए थे 5 कॉलेज थे जिनमें एक सिंगला था रामपुर का, वहां जीरो एनरोलमेंट था। तो ये अपने आप में फिर चिंता का विषय है। स्कूल कॉलेज सरकार कह रही है, पिछली जयराम जी कह रहे हैं कि जनता की पुरजोर मांग पर खोले गए थे। अब जनता की पुरजोर मांग पर खोले गए थे तो जिस जनता ने पुरजोर मांग की थी उस जनता के क्या कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे जो स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले होते? और अगर नहीं थे तो फिर उनकी पुरजोर मांग का मतलब क्या था? समझ रहे ना? पुरजोर मांग वही करेंगे ना कि हमारे बच्चे जो हैं दूर जाना पड़ता है, उनको पढ़ना है, लेकिन बाद में जब संस्थान खुल जाता है तो उनमें से किसी का बच्चा नहीं दाखिल होता। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है। इससे एक शक पैदा यही होता है कि जो प्रेजेंट सरकार कह रही है वो सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सरकार बिल्कुल ही सही कह रही हो। हम इसको भी क्यों मानकर चलें कि सरकार ये जो है वो सही कह रही है? हो सकता है बीजेपी भी अपनी जगह ठीक हो कि हमने जो है पुरजोर मांग पर खोले थे। अब इसका हल क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या इसका हल होना चाहिए? ये जो दफ्तर बंद हुए, डीनोटिफाई हुए, ये स्कूल हो रहे हैं, कॉलेज हो रहे हैं, इनका हल क्या हो? इस मसले का हल कैसे निकले?
बीजेपी और कांग्रेस की इस धींगा मुश्ती में, इस नूरा कुश्ती में, इस खींचातान में हम आप आम जनता क्यों पिसे? बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है। इसका क्या हल होना चाहिए? मुझे जो लगता है कि इसका बड़ा हल ये होना चाहिए कि बीजेपी ने जो आजकल एक बड़ा अभियान शुरू किया है, 12 जिलों में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यालयों को डीनोटिफाई करने को लेकर जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके बजाय, उस हस्ताक्षर अभियान के बजाय बीजेपी को कागज शो करने चाहिए कि देखिए हमने इस जिले में ये, जहां जहां उनके प्रदर्शन है वो प्रदर्शन में बताएं, हमने इस जिले में यह संस्थान खोला था, उसके लिए बजट का यह प्रावधान किया था। जाहिर है आपकी सरकार थी, आपने प्रावधान किया होगा तो उसके कागज भी आपके पास होंगे, वो आप दिखाएं, बजाय इसके कि आपने नोटिफिकेशन कर दी कि खोला था। बजट में क्या प्रावधान था? असली सिस्टम यही है कि आप कॉलेज खोलने की बात कर देते हैं, कॉलेज पे कई करोड़ रुपया लगता है, कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी दूसरा करना है, कॉलेज में फैकल्टीज आनी है, बाकी चीजें आनी है, करोड़ों रुपए लगते हैं, जमीन पे ही करोड़ों रुपए लगते हैं। क्या आपने बजट में उनका प्रावधान किया था? वो दिखाएं कि हां हमने फलां कॉलेज को इतने करोड़ का बजट दिया था और अब सरकार जो इसको डिनोटिफाई कर रही है। जैसे ही आप कागज दिखाते हैं, प्रेजेंट सरकार झूठी साबित हो जाती है। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या जो है वो हल नहीं होगी इससे। अगर हस्ताक्षर अभियान चलाने से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार तमाम दफ्तरों को दोबारा खोल देगी, ऐसा कोई सोचता है और खास तौर से विपक्ष सोचता है कि उसके हस्ताक्षर अभियान से हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि मुगालते में है। तो उनको अपनी इस ख्याली दुनिया से, अपने नाइवरी टावर से बाहर आना होगा। विपक्ष की मांग पर कोई सरकार कुछ नहीं खोलती, हां जनता की मांग पर खोलती है। लंबे आंदोलन हुए, डॉक्टर राजू सुशांत का आंदोलन याद कीजिए, नूरपुर का, बाकी जगहों के भी आंदोलन याद कीजिए, लोगों की शमूलियत थी, लोगों ने सड़कों पर बैठ के दिन रात आंदोलन किए, कॉलेज खुलवाए। लेकिन यहां अगर लोगों की मांग पर कोई कॉलेज खुला था तो उसमें बच्चे ही नहीं गए, यह भी बड़ी बात है। चलिए यह माना जा सकता है कि 5 कॉलेज में बच्चे नहीं गए। शिमला में शायद संस्कृत कॉलेज था, संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे नहीं होंगे, ये होंगे तो उनको लगता होगा कि शिमला में या जहां कहीं आसपास दूसरी जगह है वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज है, वहां गए होंगे। लंबलू में डिग्री कॉलेज खोला, 9 किलोमीटर है जी हमीरपुर से। हमीरपुर में बड़ा कॉलेज है, बरसों पुराना कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे वहीं जाएंगे, उनको पता है कि यहाँ टीदिंग प्रॉब्लम आएंगी। और फिर अगर आप वहां खड़ा कर देंगे तो आधा अधूरा स्ट्रक्चर होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसलिए लोगों को भी पता था कि जाते जाते जो गौदान हुआ है इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए बच्चों ने एडमिशन नहीं ली। जहां ली कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 16 है, कहीं 56 है, डलहौजी में शायद सबसे ज्यादा 66 है, कुछ इस तरह का आंकड़ा है। लेकिन डिग्री कॉलेज में 66 बच्चे भी कुछ नहीं होते। हमीरपुर के ही डिग्री कॉलेज की बात करें तो 3-3.5 हजार का स्ट्रेंथ है अभी, बाकी की भी यही स्थिति है। तो जिनमें तो बच्चे ही नहीं आए, वो तो ऑटोमेटिकली उनको डिनोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि 284 प्राइमरी स्कूलों में बच्चे ही नहीं है, स्टाफ है, बच्चे नहीं है। तो फिर तो यह भी जांच होनी चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं है, किसकी जिम्मेदारी थी। अगर बच्चे नहीं हैं तो खोला किसकी मांग पर गया था, और वहां जो स्टाफ बिठाया वो कौन स्टाफ था, किसका स्टाफ था? क्या वो सिफारिश पे लगे थे कि आसपास घर है वहां लगा दो, बच्चे नहीं भी है तो चलता रहे, तनख्वाह तो मिल रही है, और फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? स्टाफ तो जहां वो जो डिप्यूट किया था, जो जिसको लगाया था, जिसकी वहां पे पोस्टिंग करती हो, तो कह देगा कि हमारी पोस्टिंग हुई, हम आगे बच्चे हमने थोड़ा लाने हैं। सही बात है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस पे रहे, वो जो खर्चा हुआ किसके ऊपर रहे? और मजेदार बात और सुनिए आप, 485, अगर मैं गलत नहीं हूं, एक बार फिर से आंकड़ा देख लेता हूं, माफ कीजिएगा, 455 ऐसे मिडिल स्कूल हैं जहां पे स्टाफ ही नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? स्टाफ ही नहीं है, मतलब ये मिडिल स्कूल डेपुटेशन पे चल रहे हैं। पास में कुछ स्कूल है, एक टीचर एक दिन जाएगा, दूसरा दूसरे दिन जाएगा, तीसरा तीसरे दिन जाएगा, फिर हम कहेंगे कि भट्ठा बैठ गया, मास्टर पढ़ाते नहीं है, ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये कुछ और चीजें करते हैं, ये फेसबुक पे भाषण झाड़ते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है। भाई आप बताइए, 5 कक्षाओं के ऊपर आपने एक टीचर देना है, वो कक्षाओं की व्यवस्था ही देखता रह जाएगा कि कहां शोर मचाए कहां नहीं, पढ़ाएगा कब? एक को पढ़ाएगा तो 4 खाली बैठेंगी, दूसरी को पढ़ाएगा तो बाकी की 4 खाली बैठेंगी, 5 को इकट्ठा ऐसा पढ़ा दे,
ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा? वो भी बैठेगा, ठीक है जैसी व्यवस्था है उसमें उसको चलना, उसको अपनी तनख्वाह लेनी है, बात खत्म है। जितना वो कर पाएगा वो करता है। हमारे टीचर्स मेहनती हैं, वो पढ़ाते हैं, इसके बावजूद भी पढ़ाते हैं, मैं तो दाद दूंगा उनकी। हम लोग उनकी आलोचना करते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है। जनाब, जब एक टीचर 5 कक्षाओं को पढ़ाएगा या 2 टीचर 8 कक्षाओं को पढ़ाएंगे तो रिजल्ट की छोड़ दीजिए, उन टीचर की दाद दीजिए कि वो पढ़ा रहे हैं, कुछ तो पढ़ा रहे हैं। समस्या यहां सरकार की है। आप आधा अधूरा स्टाफ देते हैं, आधा अधूरा स्ट्रक्चर देते हैं और बात नहीं बनती है। और यहां नेताओं की ज्यादा समस्या है। वो अपने वोट बैंक के चक्कर में किसी को नाराज नहीं करना चाहते। 10 लोग इकट्ठे होके गए, हमारे इलाके में तो जी फलां स्कूल होना चाहिए, हाँ जी कर दो, प्रमोट कर दो। वोट तो तभी पड़ेंगे जब हम नोटिफिकेशन करेंगे कि यहाँ का स्कूल जो है हाई से हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी हो गया है, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल था यहाँ पे हमने कॉलेज खोल दिया है। वीरभद्र सिंह जी ने जब अपनी पिछली गवर्नमेंट में कॉलेज खोले तो ऐसे ही खोले थे। अभी भी कांगड़ा का जो मटौर का कॉलेज है वो वहां के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है, अभी उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है। 5 साल उनकी सरकार को हो गए, जयराम जी की सरकार चली गई, 1 साल लास्ट साल में उन्होंने खोला, 6 साल वो हो गए, और अभी वहीं का वहीं पड़ा है मामला। बस ही टेंडर लगा हुआ जी, हो रहा है। बच्चे ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले ढंग से पढ़ पाते हैं, ना डिग्री कॉलेज वाले। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका हल, पहला हल तो ये है इस पूरी बहस का कि बीजेपी कागजात दिखाए। जहां भी ABCDEFGH, जहां भी वो जिस भी जगह पे प्रदर्शन कर रही है, जिस भी जिले में प्रदर्शन कर रही है, जिस भी मंडल में प्रदर्शन कर रही है, वहां जो उसकी शिकायत है कि हमारा खोला हुआ फलां कार्यालय बंद कर दिया, उसके जो है वो पूरे कागजात दिखाए कि देखिए ये हमने जो है, ये देखिए राजेश जी भी बता रहे हैं कि कहां कितने हैं, कहां कितने बच्चे जो हैं, किसी जगह 44 से 50 है, किसी जगह 35 है। ठीक है, ये अभी सरकार ने ये क्राइटेरिया भी बदल दिया है, ये क्राइटेरिया भी बदल दिया है सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि हमने जो पैरामीटर में छूट दे दी है, और अब अगर प्राइमरी स्कूल खोलना है तो हर कक्षा में 25 छात्रों का तय किया गया था पहले, अब उसको 10 कर दिया गया है। क्योंकि जब 284 स्कूलों में बच्चे नहीं है तो पैरामीटर अपने आप डाउन हो जाएगा, तब भी उसको 10 कर दिया गया है। हाई स्कूल में 43 संख्या रखी हुई थी कक्षाओं की, अब उसको 20 कर दिया, यानी 20 भी एक क्लास में होंगे तो चलाएंगे, 8वीं में 20 होंगे, 9वीं में 20 होंगे तो चलाए जाएंगे, उस क्लास को चलाएंगे। और सीनियर सेकेंडरी में जो 60 से 25 कर दिया, ये कर दिया। कॉलेज में भी जो है जहां 65 की संख्या होगी उनको कैरी किया जाएगा। तो ये शायद डलहौजी वाला कैरी होगा इसमें, जो मेरी सूचना उसमें 66 या 67 थे या 76 कुछ इस तरह से थे, वो कैरी होगा। लेकिन फिर उसमें भी पॉलिटिक्स हो जाएगी कि जी वहां कांग्रेस ने जो है अपने हिसाब से कर दिया। असली मुद्दा यही है सर कि ना हम स्टाफ पूरा देते हैं, सरकार की बात कर रहा हूं मैं, ना स्टाफ पूरा देते हैं, ना स्ट्रक्चर पूरा देते हैं, और बस जैसे तैसे हम लोगों की चिंता ये होती है नेताओं की कि हमने वोट बटोरने हैं, हमारा कोई प्रधान इसलिए नाराज न हो जाए कि मैंने कहा और स्कूल नहीं खोला। लेकिन फिर स्थितियां ऐसी ही आती हैं। अब एक जगह से अगर देखा जाए तो ये भी सही है कि हमीरपुर से 9 किलोमीटर दूर लंबलू में नए सिरे से कॉलेज बनाना, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करना, उससे तो बेहतर है कि जो हमीरपुर का कॉलेज है उसमें ही एक छोटी और बिल्डिंग ऐड कर दी जाए। स्टाफ वहां पे ऑलरेडी है और वहां पे आराम से हो जाएगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि तीनों कक्षाएं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस खुल जाएंगी, बरसों लगेंगे फुल फ्लेज्ड कॉलेज बनने में, उसको बरसों लगेंगे। कहीं लाइब्रेरी नहीं है, कहीं जो है DPED नहीं है, कहीं दूसरा टीचर नहीं है, बरसों लग जाएंगे। इसलिए यह सोच तो बेहतर है कि जो हैं उनको पहले स्ट्रेंथन कर लीजिए। यहां कॉलेज खुल गया और उसके लिए वहां से 2 उठा देने और उनको भेज देना डेपुटेशन पे, उससे काम नहीं चलेगा। मेडिकल कॉलेजेस में भी यही हो रहा है। MCI की टीम आती है तो भगाओ जी डॉक्टरों को, भगाओ प्रोफेसर को, चंबा भेज दो, हमीरपुर भेज दो, शिमला से 10-12 दिन के लिए जब तक उनकी हो रही है। MCI को भी पता है, वो भी घूम फिर के चले जाते हैं और बाद में ही आ जाती है। हम किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? MCI की नहीं झोंक रहे हैं, हम अपनी ही आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है जो कर्मचारी चयन आयोग वाली है, इस पे हम कल आएंगे इसी समय पे। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसका मुझे त्वरित हल ये लगता है कि पहले तो ये क्लियर हो जाए कि किस संस्थान के लिए पैसा जो है बजट में रखा था
और बीजेपी चाहे तो सूची भी जारी करे कि भाई सरकार कांग्रेस की जो है अभी वो गलत कह रही है, 284 स्कूल जो है जीरो एनरोलमेंट वाले है ही नहीं। 3 महीने में सरकार को सारी चीजें थोड़ी आ गई, 3 महीने पहले तो उनके पास थी। आपके पास तो दो शिक्षा मंत्री रहे, भारद्वाज जी शिक्षा मंत्री थे, फिर उसके बाद अपने मनाली वाले गोविंद ठाकुर जी थे। दोनों के पास टिप्स एंड टोज पे जो है वो सारे फिगर्स होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे। आप बताओ, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही बता दो, हमें ही बता दो फोन करके कि जनाब ये गलत बोल रहे हैं, 284 स्कूल नहीं है, यहां तो 2 ही है। हालांकि 2 स्कूल भी अगर ऐसे खोले गए हैं जो बिना टीचर के हैं तो भी शर्मनाक है। लेकिन आप मुद्दों पे किसी को जो है काउंटर कीजिए ना, ये थोड़ा कि वो उधर है वो उधर है, बस चला हुआ मामला वो चला हुआ है। 320 स्कूल खोले जाते जाते, 320 स्कूल, ये सरकार ने दावा किया है कि जयराम ठाकुर ने जाते जाते 320 स्कूल खोले। अब जाहिर है कि 284 मुझे लग रहा है, कहीं मुझे शक है, अब ये पक्का नहीं है, लेकिन आई फियर कि उन्हीं में से होंगे 284 जिनमें स्टाफ नहीं होगा। किसी का जिसका जल्दी पहले खुल गया होगा उसने जो है लड़ झगड़ कर अपने वहां कुछ स्टाफ लगा लिया होगा, कुछ बच्चे भी होंगे। लेकिन 320 में अगर 6 महीने में, लास्ट के 6 महीने में 320 स्कूल खोले हैं तो जाहिर है कि हम इस तरह से स्कूल खोलेंगे रेवड़ी की दुकानों की तरह, तो फिर वहां शिक्षा का स्तर क्या होगा। टीचर्स को गाली देना बड़ा आसान है, उठ के बोल देते हैं ए मास्टर जी ये नहीं पढ़ाते जी, एक ऐसी योग्य नहीं जी, पॉलिटिक्स ही कर दे जी, कुछ नहीं कर दे जी। और भैया वो तो तब करेंगे ना जब आप उनको सही उसमें जो है सुचारू व्यवस्था में रखेंगे। एक के पास 5 कक्षाएं दे देंगे तो वो हाँकेगा, पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये जो हाँकने वाला सिस्टम है ये जो है ये सही नहीं है। ये मुद्दा था, इस मुद्दे पे आपके विचार चाहिए, काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। शर्मा इंदू जी, लाइब्रेरियन वाली मैंने बात आपकी देख ली, मैं इसको नोट कर रहा हूँ। अब लगातार जैसे जैसे मुद्दे उठाते रहेंगे वैसे वैसे आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को, बहुत से साथियों को पता नहीं होगा कि आ जाना है। और हमारा 8:55 का जो बुलेटिन है वो भी अब रेगुलर नहीं चल रहा है किन्हीं कारणों की वजह से। तो लेकिन बिल्कुल हम मुद्दों से नहीं हटेंगे, मुद्दों पे आएंगे। अभी बजट आने वाला है, बहुत से लोगों को बजट में भी उम्मीद है, उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। रंजीत कपिलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदू जी आपका शुक्रिया। बाकी भी जो भाई लोग बहनें देख रही हैं उनका भी शुक्रिया। अरविंदर कौंडल जी देख रहे थे जी, उनका भी शुक्रिया है। और लाल सिंह जी देख रहे थे। इंदू जी ने तो खूब कमेंट किए हैं, लाइब्रेरियन भर्ती का मुद्दा भी उठाएं सर। उठ गया जी, जब आपने बोल दिया तो उठ गया। अब सरकार के ध्यान में कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच।